तो आइए बेटे हम और जानते हैं टेस्टिस के बारे में। ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले एक। ठीक, ये क्या है? टेस्टिस है ये। ठीक, टेस्टिस के ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, बीच में एक सेप्टम होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, एक सेप्टम होता है। क्लियर। और इस तरफ से यहाँ पर क्या होते हैं, ये वर्टिकल सेप्टम होता है और ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेप्टम होते हैं। ठीक, और जो हॉरिजॉन्टल सेप्टम है ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर ये काफी ज्यादा टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाते हैं, 250 to 300 इन नंबर जो होते हैं। क्लियर। ठीक, इसके अलावा हमने बात की थी कि यहाँ पर एक लेयरिंग होती है। ठीक, यहाँ पर एक क्या होती है, लेयरिंग होती है, जो कि उस रीजन में एब्सेंट होती है, जो कि उस रीजन में एब्सेंट होती है जहां से वास्ट डिफरेंस निकलती है, जहां से वास्ट डिफरेंस निकलती है। ठीक है, इसे क्या बोला था हमने, ट्यूनिका वैजाइनलिस बोला था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक और कवरिंग होती है। ठीक है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया जिसको बोला था हमने, क्या बोला था, ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करती है, टेस्टिस को कवर करती है कंप्लीटली। ठीक, टेस्टिस को कंप्लीट करती है, कवर करती है, सॉरी, कंप्लीटली। ठीक, ये क्या है, ट्यूनिका वैजाइनलिस है। ठीक, आउटर ट्यूनिका वैजाइनलिस एंड इनर या फिर पेराइटल, ये क्या है, पेराइटल ट्यूनिका वैजाइनलिस, और ये क्या है, विसरल ट्यूनिका वैजाइनलिस। क्लियर, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर ये क्या है, ये है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक, और इसके अलावा हमने अंदर बात की थी कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर ट्यूनिका वस्कुलोसा की कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ पर इस टाइप से ट्यूनिका वेस्कुलोसा की कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, कि यहाँ पर हमने बात की थी कि क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं, एक लोब्यूल के अंदर कितनी होती है, 2 to 3 नंबर होती हैं। ठीक, अब सारी की सारी जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो सारी की सारी ट्यूब्यूल है, ठीक, वो क्या करती हैं, इस वर्टिकल सेप्टम को क्रॉस करती हैं। ठीक, वर्टिकल सेप्टम को क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पर क्या बनाती हैं, वो यहाँ पर हर एक पोर्शन में, ठीक, इस टाइप से यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, ट्यूबुली रेक्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी क्या है एक्चुअल में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्रॉस कर रही है इस वर्टिकल सेप्टम को। ठीक, क्लियर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं। ये क्या है बेसिकली, ट्यूबुली रेक्टी है। क्या है, ट्यूबुली रेक्टी। ठीक, अब देखिए जो ट्यूबुली रेक्टी है, ये फिर आगे जाके क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं। ट्यूबुली रेक्टी जो है आगे जाके ज्वाइन होती हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या बनाती हैं, एक जाल की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाती हैं इस टाइप से। ठीक है, ट्यूबुली रेक्टी क्या करती हैं, बाद में ज्वाइन कर जाते हैं, काफी सारे ट्यूबुली रेक्टी ज्वाइन करती हैं। ठीक है, और ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, वहां पर वो इस टाइप से एक जाल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक, क्या करती हैं, इस टाइप से जाल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये काफी सारी यहाँ पर वेसल्स होती हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पर बना के देखें तो इस टाइप से होती है। ठीक, काफी ज्यादा यहाँ पर क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं रिटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस एक्चुअल में है क्या, कि जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्रॉस करती है इस वर्टिकल सेप्टम को और आगे जाके क्या करती हैं, वो ज्वाइन कर जाती हैं, और ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, वो रिटेटेस्टिस का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, रिटेटेस्टिस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, इस टाइप से वो क्या करती हैं, रिटेटेस्टिस का फॉर्मेशन करती हैं। जाल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, रेटिकुलम लाइक, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रिटेटेस्टिस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब है क्या कि ये जो रिटेटेस्टिस है, ये जो रिटेटेस्टिस है, ये क्या होगा, अब यहां से आगे कहां पर जाएगा, यहां पर इस टाइप से क्या करेगा, डक्ट्स बनाएगा। ठीक है, रिटेटेस्टिस के आगे की जो डक्ट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वास एफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास या फिर वासा एफरेंशिया। ठीक है, वासा एफरेंशिया। क्लियर, क्या बोलते हैं, वासा एफरेंशिया बोलते हैं। क्लियर, रेटेटाइसिस के आगे जो डक्ट्स निकलेंगी, ठीक है, जो नंबर में कम होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वास एफरेंशिया बोलते हैं। और वास एफरेंशिया फिर आगे जाके कहां पर खुलती हैं, वो एपिडिडाइमस में खुलती हैं। कहां पर खुलती हैं, एपिडिडाइमस में। ठीक, तो आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा रब करते हैं, फिर दोबारा समझते हैं। ठीक, कवरिंग हम लोग कल देख चुके हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या है, ये हैं वास एफरेंशिया। और वास एफरेंशिया कहां पर जाके खुलती हैं, फिर वास एफरेंशिया कहां पर जाके खुलती हैं, ये खुलती हैं एपिडाइमस में। कहां पर खुलती हैं, इस टाइप से
एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, काफी ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक, क्या होती है, काफी ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और जहां पर ट्यूनिका वेजाइनलिस एब्सेंट होती है, वहां से फिर क्या होती है, ये जो वास डिफरेंस है एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि ये जो एफरेंशिया है, वास एफरेंशिया जो जो बन रही है रेटेटाइसिस के सामने, ठीक है, ये क्या करती हैं, फिर एपिडाइमस में जाके खुलती हैं। एपिडाइमस क्या है, काफी ज्यादा एक कोइलिंग स्ट्रक्चर है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं उसको, एपिडाइमस, क्या बोलते हैं, एपिडाइमस बोलते हैं, ठीक, एपिडाइमस बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए एपिडाइमस जो है बेसिकली इसके 3 पोर्शन बनते हैं, ठीक है। एपिडाइमस जो है इसके क्या बनते हैं, 3 पोर्शन बनते हैं। एपिडाइमस के कितने पोर्शन बनते हैं, 3 पोर्शन बनते हैं। कौन कौन से, एक तो हेड रीजन बनती है ये वाली, ठीक, इतनी हेड रीजन बनती है। उसके बाद में ये जो बेसिक रीजन है ये बॉडी का रीजन बनता है, और ये जो रीजन बनती है ये टेल की रीजन बनती है। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एपिडाइमस को 3 पोर्शन में बांट रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो एपिडाइमस है, ठीक है, सबसे पहला जो एपिडाइमस है ये वाला पोर्शन, इसको वैसे तो ये पूरा एपिडाइमस है लेकिन इसको 3 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला जो एपिडाइमस का पोर्शन है हेड वाला, इसे क्या बोलते हैं, कैपट एपिडाइमस, क्या बोलते हैं, कैपट एपिडाइमस, ठीक है। नेक्स्ट जो मिडल पोर्शन है, बड़े वाला लार्ज पोर्शन है, वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कार्पस एपिडाइमस, क्या बोलते हैं, कार्पस एपिडाइमस, ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो टेल वाला पोर्शन होता है एपिडाइमस का, सबसे नीचे वाला, उसे क्या बोलते हैं, कॉर्डा एपिडाइमस, क्या बोलते हैं, कॉर्डा एपिडाइमस, ठीक है, एपिडाइमस, क्लियर। कार्पस हम लोग वैसे भी बॉडी के लिए बोल देते हैं वर्ड, कॉर्डा हम लोग किसके लिए करते हैं, टेल के लिए वर्ड यूज करते हैं, और कैपेट जो है हेड के लिए वर्ड यूज करते हैं, इसलिए क्या है इसके नाम, कैपेट एपिडाइमस, कार्पस एपिडाइमस और कॉर्डा एपिडाइमस, ठीक है। अब देखिए जो एपिडाइमस है उसके हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। एपिडाइमस जो है, एपिडाइमस जो है, ठीक, इसके फंक्शंस क्या है, इसको आप एमएमएस से याद रख सकते हैं, एमएमएस से, ठीक। कैसे याद रखोगे, सबसे पहला क्या करती है, ये जो स्पर्म्स होती हैं उनको मैच्योर करती है, ठीक है। एपिडाइमस जो है वो क्या करती है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, क्या करती है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स करती है, ठीक है, मैच्योर करती है उनको। इसके बाद में सेकंड एम जो है, इसका मतलब क्या है, मोटिलिटी जो है, अब स्पर्म जब मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद में क्या होगी, उनको मोटिलिटी आ जाएगी उनमें, ठीक है। तो मोटिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, एपिडाइमस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोटिलिटी के अंदर भी इसका रोल होता है। एंड लास्ट जो एस है, इसका मतलब क्या है, स्टोरेज। तो मतलब क्या है, जो स्पर्म्स हैं उनकी परमानेंट स्टोरेज नहीं करेगी ये, ठीक है, इसकी क्या करेगी, टेम्परेरी जो स्टोरेज है वो कौन करेगा, एपिडाइमस करेगा। समझिए बात आपको। तो हम देखते हैं कि जो स्पर्म्स हैं बनते कहां पर है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद में कहां पर जाते हैं वो जाते हैं इस डक्ट में, ट्यूबुली रेक्टी के थ्रू। कहां जाते हैं वो, ट्यूबुली रेक्टी के थ्रू कहां पर जाते हैं वो, रेटेटाइसिस में जाते हैं। और रेटेटाइसिस में फिर जाकर कहां जाते हैं वो जाते हैं वास एफरेंशिया में। और वास एफरेंशिया कहां जाते हैं वो, एपिडाइमस में। और एपिडाइमस का जो कॉर्डा एपिडाइमस वाला जो पोर्शन होता है वो फिर क्या होता है, अनकोइल्ड हो जाता है। ये पूरा जो पोर्शन है ये कोइल्ड पोर्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो अनकोइल्ड ट्यूब होती है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं वास डिफरेंशिया या फिर वासा डिफरेंशिया बोल देते हैं। क्लियर, समझिए बात आपको। अब देखिए यहां पर ये जो काफी ज्यादा कोइल्ड पोर्शन है एपिडाइमस का, ये काफी ज्यादा कोइल्ड होता है, हाईली कोइल्ड होता है। क्या होता है, हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है, ठीक, हाईली कोइल्ड होता है। अब हाईली कोइल्ड होता है तो ह्यूमन के अंदर इसका साइज कितना होता है, लगभग 6 मीटर तक, लगभग 6 मीटर तक साइज होता है किसका, एपिडाइमस का, ठीक है। और एपिडाइमस से फिर क्या निकलता है, यहाँ पर टेल वाले रीजन से क्या निकलता है, यहाँ से वास डिफरेंशिया निकलती है, ठीक, समझिए बात आपको। क्लियर। तो ये था टेस्टिस के बारे में। क्लियर। हम लोग देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस की हमने कवरिंग पढ़ ली है, ठीक है। 3 कवरिंग होती है इसकी। सबसे बाहर कौन सी होती है, ट्यूनिका वैजाइनलिस। 2 कवरिंग होती है उसमें, एक आउटर पैराइटल और इनर विसरल। उसके बाद में टेस्टिस को एक पूरी तरह से कवरिंग करती है, ठीक है। टेस्टिस को एक कवरिंग जो पूरी तरह से कवर करती है उसे हमने क्या बोला, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ एक सेप्टम पाए जाते हैं, ठीक है, सेप्टम पाए जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम जो है वर्टिकल सेप्टम होता है और एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल सेप्टम होते हैं। काफी सारे हॉरिजॉन्टल सेप्टम जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना देते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो कितने होते हैं, 250 टू 300 नंबर होते हैं। उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, दो
ट्यूब्यूल के बीच का इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, या फिर ये जो दोनों ट्यूब्यूल है, एक ये ट्यूब्यूल है एक ये ट्यूब्यूल है, दोनों ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर लीडिंग सेल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उसके अंदर क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स होती हैं, ठीक। उसके बाद में जो मैचुरेशन जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाता है फिर वो कहा जाता है, यहाँ से आगे चला जाता है। क्लियर? तो ये था टेस्टिस के बारे में, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स के ऊपर बात करेंगे। और एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। ह्यूमन में 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, ठीक। जो सेकंड है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। अब ध्यान से देखिए, जो सेमिनल वेसाइकल होते हैं ये 2 इन नंबर होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सिंगल इन नंबर होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, ठीक। आइए बात करते हैं कि इनके लोकेशन कहाँ पर होती है। एक बात ध्यान से सुने, जो वास डिफरेंशिया है ये क्या करती है, आगे जाकर इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, यहाँ पर क्या होती है, इंग्वाइनल कैनाल हमने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू, एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े रहते हैं टेस्टिस जो होते हैं हमारे, ठीक है। स्कॉटम जो है वो जुड़ा रहता है किसके थ्रू, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, जहाँ से वास डिफरेंस जाती है, ठीक। अब मेल्स के अंदर जब ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है, नॉर्मली फीमेल्स में करवाया जाता है, नसबंदी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब मेल्स के अंदर करवाया जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जो वास डिफरेंशिया होती है उसको क्या करते हैं, काट कर, ठीक है, उसको काट कर क्या कर देते हैं, इस टाइप से फोल्ड करके धागे से बांध देते हैं, ठीक है, उसको थ्रेड से बांध देते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, ठीक, वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर? जब मेल्स के अंदर ऑपरेशन किया जाता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो वास डिफरेंशिया है, ठीक है, ये क्या होती है कि इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ऊपर जाती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाने के बाद में, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके लोकेशन को देखते हैं ताकि हमारे इजीली समझ आ जाए। ये क्या है, दोनों ये यूरेटर्स हैं, ये क्या है, यूरेटर्स हैं, ठीक, यूरेटर्स, ये दोनों यूरेटर्स हैं। ये जो है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। ये यूरेथ्रा है हमारा, ठीक है, यूरेथ्रा है। क्लियर? ठीक। अब देखिए, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें क्या होता है कि यूरिन स्टोर होता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, जो यूरेटर्स होते हैं ये कहां पर आके खुलते हैं, ये खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, हम लोग जानते हैं। तो वास डिफरेंस जो होती है ये क्या करती है, क्रॉस करती है किसको, यूरेटर को सामने से क्रॉस करती है, ठीक, यूरेटर को सामने से क्रॉस करती है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके बैक साइड चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में चली जाती है, और वहां पर क्या करती है, फूल जाती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, थोड़ा फूल जाती है, स्वॉलन हो जाती है, और स्वॉलन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक। अब एम्पुला जो है वहां पर क्या होता है कि एक डक्ट आके खुलती है, ठीक है, एक ग्लैंड की डक्ट आके खुलती है। उस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। तो यहाँ पर ये जो डक्ट है ये किसकी है, सेमिनल वेसाइकल की है, और ये डक्ट सेमिनल वेसाइकल की है, ये एम्पुला की है, बेसिकली वास डिफरेंस की है। ये दोनों क्या होती हैं, यहाँ पर आके मिल जाती हैं, यहाँ पर क्या आके मिल जाती हैं, ठीक है, समझिए बात। तो यहाँ पर आके जब वो मिलती हैं तो क्या बोलते हैं, उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और इसी टाइप से डक्ट लेजर से भी आती है, और दोनों डक्ट क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, दोनों डक्ट मिल जाती हैं, ठीक है। और दोनों डक्ट जब मिल जाती हैं और वो खुलती कहाँ पर है, वो कहाँ पर खुलती हैं, वो खुलती हैं यूरेथ्रा में। कहाँ पर खुलती हैं, वो यूरेथ्रा में खुलती हैं, ठीक। बैक साइड से जाते हैं और कहाँ पे खुलती है, वो यूरेथ्रा में खुलती है, ठीक है। और यूरेथ्रा में जब खुलती है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जब ये दोनों जो डक्ट हैं इजैकुलेटरी डक्ट मिलती हैं तो क्या बोलते हैं, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। आइए इसकी जो पोजीशन है इसको थोड़ा और हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, वास डिफरेंशिया है, इसने क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है,
यूरेटर को सामने से क्रॉस किया और बैक साइड चलेगी। ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर है ये, इसके बैक साइड में चलेगी। ये क्या है? ये एम्प्यूला का रीजन है, ये एम्प्यूला है, ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया? ये इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये क्या किससे कंबाइन होती है? ये यूरेथ्रा से कंबाइन होती है। ये क्या है? यहाँ से ये यूरेथ्रा आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से जाके क्या हो जाती है? ये कंबाइन हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पर जो यूरेथ्रा है, ध्यान से बात सुनिए, जो यूरेथ्रा है ये यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए भी और सीमन को एक्सक्रीट करने के लिए भी क्या होता है? एक कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। क्या होता है? जो यूरेथ्रा है, जो यूरेथ्रा है ये क्या है? सीमन को पास आउट करने के लिए और यूरिन दोनों को पास आउट करने के लिए क्या होता है? एक कॉमन पाथवे, ठीक है, एक कॉमन पाथवे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरिन को भी पास कर रहा है और जो जर्म सेल्स होती हैं उनको भी पास करता है, मतलब सीमन को भी पास करता है, ठीक। और हम लोग देख रहे हैं बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में हमने जाना, ठीक है, जो क्या होती हैं? 2n नंबर होती हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से जो हमारे क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? इजैकुलेटरी जो डक्ट है वो आती है आगे, ठीक है। और आकर किससे मिलती है? वो यूरेथ्रा से मिलती है। किससे मिलती है? वो यूरेथ्रा से मिलती है, ठीक है। और जब वो यूरेथ्रा से मिलती है उससे पहले कहां पर जाती है? वो एक ग्लैंड के अंदर एंट्री करती है। ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड के अंदर एंट्री करती है। इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। हम लोग इनके लोकेशन भी देखेंगे, एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं, ठीक। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो कहां पर जाती है? वो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जाने के बाद में वो किससे कंबाइन करती है? वो कंबाइन करती है इधर यूरेथ्रा से, ठीक है। और क्या बनाती है? यहाँ पर क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूरेथ्रा से जाकर कंबाइन हो जाती है, ठीक, क्या बनाती है? यूरेथ्रा से जाकर कंबाइन हो जाती है। क्लियर? समझ आई होगा आपको ये बात, ठीक। ये एक साइड का है, दूसरी साइड में भी ऐसा ही होता है, उस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये कौन सी ग्लैंड है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक और ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक और ग्लैंड होती है जो कि यूरेथ्रा से जुड़ी होती है, ठीक है, जो कि यूरेथ्रा जुड़ी होती है, ठीक है। और इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहां पर होती है? ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है, क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होती है। पेनाइल यूरेथ्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेनिस का जो पोर्शन है, ठीक है, पेनिस के पोर्शन वाला क्या है? ये यूरेथ्रा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोल देते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। और पेनाइल यूरेथ्रा जो है उसके पास में क्या होती है? कॉपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो आइए बात करते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल जो है इसकी लोकेशन क्या होती है। जो सेमिनल वेसिकल होती है, ठीक है, ये कहां पर होती है? इसकी जो लोकेशन है ये रेक्टम और बिटवीन, ठीक है, लोकेटेड कहां पर होती है? बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। रेक्टम पीछे होगा भाई, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर सामने, तो बीच में होगी, ठीक है। क्या है? सेमिनल वेसिकल जो है बीच में होगी रेक्टम के और यूरिनरी ब्लैडर के, ठीक है, लोकेटेड बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। अब ये जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल जो है ये काम क्या करती है? ठीक है, सेमिनल वेसिकल जो है ये क्या करती है? सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है। क्या करती है? सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है। क्या करती है? सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है, ठीक। और सेमिनल फ्लूइड जो है ये सीमन का लगभग 60 to 70% पोर्शन बनाता है। 60 to 70% पोर्शन कौन बनाता है? सेमिनल फ्लूइड बनाता है, ठीक, सीमन का। सीमन क्या है? बेसिकली जो हमारे स्पर्म्स हैं प्लस में एसेसरी ग्लैंड जो हैं इनके सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं, ठीक। तो जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करती है? सेमिनल फ्लूइड को सिक्रेट करती है जो कि 60 to 70% बनाता है स्पर्म सीमन का, ठीक। ये काम और करता है कि फ्रक्टोज को रिलीज करता है, ठीक है। जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ से क्या होता है? फ्रक्टोज रिलीज होता है। फ्रक्टोज क्या काम करता है? ये एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है स्पर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पर्म को आगे मूव करना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? ये जो हम बात करें सेमिनल वेसिकल होती है, इसका जो फ्लूइड होता है इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है? 7.3 पीएच होती है। क्या होती है? 7.3 पीएच होती है। ये था सेमिनल वेसिकल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पर होती है? जहां पर यूरेथ्रा अराइज होता है,
ठीक है, जहां पर यूरेथ्रा राइज होता है यूरिनरी ब्लैडर से, वहां पर क्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोस्टेट है, जो प्रोस्टेट है ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट लोअर टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, लोअर टू यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। अब देखिए, जो यूरिनरी ब्लैडर उसके नीचे प्रेजेंट होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इसका काम क्या होता है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड को सीक्रेट करती है। क्या करती है, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड को सीक्रेट करती है, जो क्या काम करता है, लगभग 30% पार्ट बनाता है किसका, सीमन का। क्या करता है, सीमन का 30% पार्ट कौन बनाता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो बनाता है। क्लियर। ये जो फ्लूइड होता है, कौन सा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है, ये क्या काम करता है, बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर हम लोग देखें, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, मिल्की सब्सटेंस होता है और विस्कस होता है, मिल्की और विस्कस सब्सटेंस होता है, मिल्की और विस्कस सब्सटेंस होता है। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये क्या होता है, मिल्की और विस्कस फ्लूइड होता है। लेकिन जो सेमिनल वेसिकल है इसका जो फ्लूइड होता है ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोस्टेट फ्लूइड है ये क्या होता है, मिल्की होता है, और ये क्या होता है, मिल्की होने के साथ साथ में, मिल्की होने के साथ साथ में क्या होता है, ये विस्कस होता है। ठीक, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रोस्टेट फ्लूइड है, ठीक है, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, थोड़ा एल्कलाइन होता है, ये भी क्या होता है, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है। इसकी भी जो पीएच है वो 7 से प्लस होती है। ठीक है, 7 से ज्यादा पीएच होती है इसकी, नॉर्मल से ज्यादा होती है। क्लियर। और ये करता क्या है, बेसिकली इसके अंदर कोगुलेंट होते हैं। प्रोस्टेट जो फ्लूइड होता है इसके अंदर क्या होते हैं, कोगुलेंट्स होते हैं। ठीक, प्रोस्टेट फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, कोगुलेंट्स होते हैं। ठीक है, जो क्या कर देते हैं, स्पर्म को कोगुलेट कर देते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए स्पर्म को क्या किया जाता है, कोगुलेट किया जाता है। लेकिन जब उसके बाद में स्पर्म को एक्टिव करना होता है तब क्या होते हैं, कुछ एक एंजाइम आते हैं जो कि इस कोगुलेंट को खत्म कर देते हैं, और उसके बाद में जो स्पर्म है दोबारा से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उसके अंदर मोटिलिटी दोबारा से आ जाती है। ठीक, एनर्जी को बेसिकली कंजर्व करने के लिए कोगुलेशन किया जाता है स्पर्म्स का। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं किया जाता, थोड़ा सा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो ग्लैंड है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है कहां पर होती है, लेटरल साइड में होती है। कहां पर, ये कहां पर प्रेजेंट होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा के, यूरेथ्रा के क्या होती है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक, यूरेथ्रा के कहां पर है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है। और बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड है ये क्या करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है। ठीक है, क्या करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है। ये भी क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ग्लू लाइक होता है, ग्लू लाइक होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, ग्लू लाइक होता है। इसके अलावा ये जो फ्लूइड होता है क्या होता है, ग्लू लाइक होता है। ठीक, और लुब्रिकेशन का काम करता है, बेसिकली क्या होता है, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक है, लुब्रिकेंट होता है। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका जो सिक्रेशन है क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है। क्लियर। और इसकी जो पीएच होती है ये क्या होती है, 7.2 पीएच होती है इसकी, इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.2। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो पीएच है, ठीक है, इन तीनों ग्लैंड के फ्लूइड की वो क्या है, काफी ज्यादा है, मतलब क्या है, 7 से ज्यादा है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखें कि 7 से ज्यादा क्यों है, इसका ये रीजन है कि जब यूरेथ्रा है, मेल्स के अंदर यूरेथ्रा है वो क्या काम करता है, यूरिन को भी पास आउट करता है। तो यूरिन जो होता है वो एसिडिक पीएच का होता है। ठीक है, तो यूरिन जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, एसिडिक पीएच का होता है। और एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, कौन सा, एसिडिक ग्लैंड का जो फ्लूइड है ये क्या है, एल्कलाइन नेचर का होता है। क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं सीमन की। ठीक है, सीमन के बारे में बात करते हो, सीमन है क्या बेसिकली, आइए बात करते हैं सीमन के बारे में। सीमन बेसिकली है क्या, जो स्पर्म्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, सीमन, सीमन बेसिकली है क्या, स्पर्म्स along with sperms along with secretion of accessory glands क्या बोलते हैं उसको, सेमिन बोलते हैं। ठीक है, सीमन क्या है, स्पर्म्स along with secretion of accessory glands क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं सीमन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सीमन होता है ये क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, एल्कलाइन होता है और मिल्की सब्सटेंस होता है। क्या होता है, थिक सब्सटेंस होता है, थिक विस्कस होता है। ठीक है, एल्कलाइन होता है, क्या होता है,
एल्केलाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारी की सारी ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन जो डाला है वो क्या है, एल्केलाइन सिक्रीशन है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये मिल्की सब्सटेंस होता है। क्या होता है, मिल्की सब्सटेंस होता है। क्लियर, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया था, इसके अंदर अपना मिल्की सब्सटेंस डाला था। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो पीएच है, इसकी पीएच कितनी होती है, 7.3 पीएच होती है सीमन की। ठीक है, सीमन की पीएच हम बात कर रहे हैं वो 7.3 होती है। क्लियर, और इसका जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना रिलीज होता है, 3 to 4 ml। ठीक है, 3 to 4 ml जो है वो रिलीज होता है एक बार जब मीटिंग होती है तब। ठीक है, एक बार इजैकुलेशन जब होता है तब क्या होता है कि 3 to 4 ml जो सीमन है उसको रिलीज किया जाता है। इसके बाद में जो हम लोग बात करें कि जो स्पर्म्स हैं वो कितने होते हैं इसके अंदर, लगभग 300 to 400 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये था बेसिकली सीमन के बारे में। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।